स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में हैं, जिससे आपका समय भी बचेगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है राम कुमार वर्मा ने। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? तो शालिभद्र सूरी हैं। वज्रयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? पूर्वी भारत में था। वज्रयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? पूर्वी भारत में था। डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल के अनुसार रामचंद्र चंद्रिका है फुटकर कवित्तों का संग्रह है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है फुटकर कवित्तों का संग्रह है। बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा? तो पद्म सिंह शर्मा ने कहा। बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा? पद्म सिंह शर्मा ने कहा। बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका किसने की है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने की है। बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर ने की है। बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर ने की है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है? गुलाब राय ने कहा है। आधुनिक काल को नवीन काल गुलाब राय ने कहा है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा है? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु जी स्वयं थे। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु जी थे। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने की। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? अयोध्या प्रसाद खत्री ने की। नारी की निंदा की है नाथों ने। नाथों ने नारी की निंदा की है। सिद्धों की भाषा थी संधा भाषा। सिद्धों की भाषा थी संधा भाषा। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता है। विद्यापति पदावली में श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस की प्रधानता है। हिंदी में नख सिख वर्णन की परंपरा का आरंभ माना जाता है तो राउलवेल से माना जाता है। हिंदी में नख सिख वर्णन की परंपरा का आरंभ माना जाता है राउलवेल से। राउलवेल एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहते हैं? जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण रहता है और यह रोड़ा कवि की रचना है। ढोला मारूरा दूहा का वर्ण विषय है प्रेम वर्णन। ढोला मारूरा दूहा का वर्ण विषय है प्रेम वर्णन। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने।
पृथ्वीराज रासो को सुखी संवाद के रूप में किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद में रचित है? तो कीर्तिलता में। विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद में रचित है? तो कीर्तिलता भृंग भृंगी संवाद में रचित है। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में हुआ है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में हुआ है। कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो अद्भुत रस। कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो अद्भुत रस प्रमुख है। अष्टछाप के कवियों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय से है। अष्टछाप के कवियों का संबंध पुष्टि मार्ग संप्रदाय से है। कृष्ण भक्त कवियों में उद्धव का अवतार किसे माना जाता है? तो सूरदास को माना जाता है। कृष्ण भक्त कवियों में उद्धव का अवतार किसे माना जाता है? सूरदास को माना जाता है। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की अपार चेष्टा है। यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की अपार चेष्टा है। यह किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है फुटकर कवित्तों का संग्रह है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है फुटकर कवित्तों का संग्रह। आशा करता हूँ साथियों यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।